अस्सलाम वालेकुम। 7 RY के से में यास्मीन खान और राजा 17 मई 2026। और नाज़रीन, स्पेशल न्यूज़ में मैं आपको जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो बता रही हूँ कि जो कि पिंकी एक ड्रग डीलर कह लें, ड्रग स्मगलर कह लें, जो कि इनको आजकल अरेस्ट किया हुआ है, लेकिन ये भी एक ड्रामा है और इसको बहुत ज़्यादा पेश किया जा रहा है। हालांकि इसके पीछे कुछ और कहानी है जो कि आहिस्ता आहिस्ता सामने आती जा रही है। अब मैं आप बताऊं कि पिंकी ने सब कुछ सच सच बता दिया है, यानी कि इसकी मैं डिटेल बताने लगी हूँ कि मैंने आपको फर्स्ट ही बताया था कि इन्होंने घूम फिर कर आना इमरान खान साहब की तरफ ही और पीटीआई की तरफ है, और वो यही हुआ। तो नाज़रीन, ये जो एक ड्रामा है उसका सीन जो है वो ड्रॉप हो चुका है, और सारी पाकिस्तान को, दुनिया को, घर में पाकिस्तान में रहें या बाहर रहें, सबको असल हकीकत पता चल चुकी है। अब आप ये सुने तो आपको खुद भी पता चलेगा कि इमरान साहब के खिलाफ पिंकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये है। अब इसके बाद पिंकी ने खुद कहा है कि मुझसे बनी गाला के बारे में झूठ बयानात दिलवाए जा रहे हैं, यानी कि मुझे जबरदस्ती बाय फोर्स किया जा रहा है कि आप बनी गाला के खिलाफ, यानी कि बनी गाला से मतलब ताल्लुक इमरान खान साहब ही हैं, कि इनके खिलाफ आप बयानात दें। और फिर उसके बाद आप ये देखें कि पहले आप ये क्लिप देख लें उनकी खुद अपनी की जबान से कि वो क्या कह रही है, उसके बाद मैं थोड़ी सी और डिटेल बताती हूँ। तो नाज़रीन, आपने ये क्लिप देखा है कि उनका, और वीडियो क्लिप देखा है कि वो खुद ये बयान दे रही हैं कि मुझसे जो है बाय फोर्स इमरान खान साहब के खिलाफ या बनी गाला के खिलाफ जो है वो बयान दिलवाया जा रहा है। और ये कौन दिलवा रहे हैं आपको भी पता ही है। फिर उसके बाद उनको सिर्फ बदनाम करने के लिए और उनको उनके ऊपर मजीद मुकदमे बनाने के लिए, ये मैंने फर्स्ट डे ही जब खबर आई थी मैंने कहा था ये घूम फिर कर जरदारी, बिलावल, एमक्यूएम सारों से के बाद घूम फिर कर एंड इन्होंने आना इधर, और वहीं पर ये लोग आ गए हैं। अब इमरान खान साहब के खिलाफ अदालत में भी इनसे बयान दिलवाने को कहा जा रहा है। और फिर दूसरी आपको ये भी बात बताई थी कि टीवी आर्टिस्ट हैं मुनीब साहब, इनके बारे में भी, इनके बदनाम करने के लिए इनका भी नाम लिया गया था और सायरा खान का भी लिया गया था। एक्चुअली मुनीब साहब एक टाइम में इमरान खान साहब के बहुत ज्यादा शिदाई रहे और उनके लिए ये बहुत ज्यादा बोलते रहे, इसलिए कोई इन्होंने उनसे भी अपना कोई गर्ज निकालना था और उनका भी नाम बीच में डाला है। अब ये भी पिंकी ने बताया कि मुझ पर बोरियों के हिसाब से मंशियात डाली जा रही हैं, और उनके लॉयर भी हैं, वो भी, उनका भी आप ये बयान सुनिए और देखिए कि उन्होंने भी क्या बयान दिया। ये पिंकी के लॉयर हैं। तो नाज़रीन, आपने इनकी जबान से भी सुना है कि इनको किस तरह पकड़ा गया, और साहब ने, पिंकी ने भी कहा कि मुझे पकड़ा कहीं से गया और दिखाया कहीं जा रहा है। और उनके लॉयर ने भी सारी डिटेल बताई है, जिससे कि आपको खुद पता चल गया है कि ये इनके साथ बाय फोर्स किस तरह किया जा रहा है। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि पिंकी ने कहा कि मुझे मीडिया से भी बात करने नहीं दे रहे, कि जाहिर है बात करेगी तो सच सच उगल देगी, बता देगी। और मुझे कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब का नाम जो है वो दिलवाने की कोशिश की जा रही है। अब इनका एक दो चैनल है पाकिस्तान के, यानी कि आज़ाद के नाम से, ये सुना के आर्मी वालों के जर्नलों के चैनल है। फिर एक 365 या 60 के नाम से भी कुछ चैनल है, वो भी इस तरह की खबरें जो है वहां से आ रही है। फिर शर्जील मेमन जो कि कहता था कि वो किसी बोतल में शहद है जी, शराबी शहद है, आपको याद आ गया होगा। तो उसका भी कोई चैनल है, उसके भी थ्रू जो है ये इस तरह की न्यूज़ जो है वो दुनिया को दिखाई जा रही है ताकि लोगों को पता चले। लेकिन ये जितना मर्जी कर ले, सारी दुनिया को, चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, सबको पता है कि इमरान खान साहब क्या चीज़ है। और नाज़रीन, इसके बाद ये भी देखे कि मीडिया से उसको बातें नहीं की करने दी जा रही, ताकि ये सच सच उगल देगी और मीडिया से पता चलेगा। अब ये एक और भी आप क्लिप देखें। और नाज़रीन, आपने ये भी क्लिप देखा है कि, यानी कि इसको यहाँ तक भी मजबूर किया जा रहा है कि जी इसके ताल्लुकात जो हैं पिंकी के फरा गोगी, बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के साथ, अगर फर्ज करें फॉर एग्जाम्पल अगर हैं भी हैं, तो क्या वो भी अल्लाह के बंदे इंसान हैं? आप लोग क्या फरिश्ता हैं? तो फरा गोगी या बुशरा बीबी या इमरान खान साहब क्या शैतान है? अगर इनके साथ ताल्लुक है तो कौन सी बुरी बात है? ये तो फखर की बात है अगर इनके साथ ताल्लुकात है। हाँ, आपके साथ ताल्लुकात नहीं होने चाहिए। अब इसके बाद जो है वो 20 करोड़ की ऑफर दी गई है, यानी कि मुझे सेनेटर बना देंगे। ये आपने देखा इसमें जो लिखा हुआ था, ये भी इनके लिए इन्होंने इस तरह का प्रिंट दिया है, यानी कि इमरान खान साहब इस तरह की ऑफर देने वाले नहीं हैं।
تو جو ان کے اوپر خام خواہ کی باتیں لگائی جا رہی ہیں، یہ جتنا عمران خان صاحب کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ پاک ان کو اور اونچا مقام دے دیتا ہے. یہ سب جھوٹی خبریں چلائی جا رہی ہیں اور عمران خان صاحب کی دشمنی میں کیا جا رہا ہے، لیکن جسے اللہ عزت دینا چاہے اسی کو ہی ملتی ہے. تو ناظرین، عمران خان صاحب کے بارے میں آپ دیکھیں کہ ان کو خام خواہ کے انہوں نے اتنے سارے مقدمے ڈال کے، ابھی یہ اس طرح کا بھی مقدمہ ان کے اوپر بنانا چاہ رہے ہوں گے تاکہ یہ اس کا ثبوت ملے کہ جی یہ پنکی جو ہے وہ ڈرگ ڈیلر ہے اور اسمگلر ہے، اور اس طرح ان لوگوں کو بھی یہ لوگ پرووائڈ کرتی رہی ہے، ان لوگوں کا اس طرح کا میل جول ہے تاکہ اور بھی مقدمے بنائے جا سکیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو اندر معلوم ہی نہیں، وہ بیٹھے ہوئے، وہ اندر بیٹھے ہوئے اللہ کی یاد کر رہے ہیں اور یہ باہر ان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بدنام یہ لوگ پھر اینڈ میں خود ہی ہو رہے ہیں. 2-3 ضرور تکلیف سے گزرتے ہیں، اس کے بعد اللہ پاک دیکھ رہا ہے اور سب کو حقیقت تو پتہ چل گئی، اور اس کی اپنی زبان سے، پنکی کی زبان سے سارا کچھ سب سامنے اگل دیا، اس سے سب پتہ چل گیا. حالانکہ یہ میڈیا سے بات نہیں کرنے دے رہے، اس کے باوجود بھی اس کے منہ کے اوپر چادر بار بار دیے جا رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پولیس والا جس نے کہ سن گلاسز لگائے ہوئے تھے، اس نے زور زور سے بولنا اس وقت شروع کر دیا تاکہ پنکی کی آواز جو ہے وہ دنیا کو اتنی نہ جا سکے اور میں اپنا شور شرابہ ڈال لوں. یہ سب عمران خان صاحب کو بدنام کرنے کے لیے ساری پلاننگ تیار کی گئی تھی، لیکن اللہ پاک نے وہ بھی 2-3 دنوں میں فیل کر دی ہے. جسے اللہ چاہے وہی اللہ ہمیشہ سچ کا ہی ساتھ دیتا ہے. تو ناظرین، بے ہدایتوں کو تو اللہ پاک بھی قرآن پاک میں بھی فرماتا ہے کہ میں ہدایت نہیں دیتا، اور یہ لوگ جو بدنام کرنے والے ہیں یہ انہی میں سے ہیں. تو ناظرین، آپ نے یہ کلپس، ایک اور آپ کو میں کلپ دکھا رہی ہوں کہ جس میں عمران خان صاحب نے کیا پیغام دیا تھا جیل سے. یہ آپ اور کلپ دیکھیے. ناظرین، آپ نے یہ کلپ دیکھا ہے تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان کا ایک سنسیئر، ایک سچا لیڈر، ایک لوئل، ایک جسے پیٹریوٹ کہنا چاہیے، محب وطن، پڑھا لکھا، اس کو اندر بند کیا اور اس کے لیے باہر کیا کیا ڈرامے یہ لوگ کر رہے ہیں. ان کو سوٹ نہیں کرتا اس طرح کی حرکتیں کرنا، لیکن خیر اپنی نیچر سے یہ بھی مجبور ہیں. اور ساری دنیا کو بلکہ اور زیادہ حقیقت پتہ چل گئی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، حکومت بیٹھی کیا کر رہی ہے، کہ یہ لوگ جو کروا رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. تو ناظرین، اس کو ضرور آگے شیئر کیجیے گا تاکہ اور بھی لوگوں کو حقیقت پتہ چل سکے کہ فیکٹس کیا ہے. ناظرین، میرا چینل جی 7R کے اس کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ٹک ٹاک پر دیکھیں، انسٹاگرام پر، فیس بک فالو کیجیے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.